हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल चौरसिया पाठशाला। तो आज हम लोग पढ़ेंगे T3 का लेक्चर फर्स्ट, जो कि हमारा यहाँ पे आ रहा है लेक्चर 15 है ये हमारा फंडामेंटल और माइक्रो प्रोसेसर का। तो इसमें अभी पढ़ते हैं हम लोग एडिशनल डाटा ट्रांसफर एंड 16 बिट अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस। इसमें आता है हम लोग का लोड 16 बिट डाटा इन रजिस्टर्ड पेयर LXI RP। मतलब LXI से हम लोग का क्या हो गया, लोड रजिस्टर्ड पेयर इमीडिएट। RP रेजिस्टेंस के लिए आ गया। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, सेकंड नंबर ऑफ डाटा ट्रांसफर कॉपी फ्रॉम मेमोरी टू दी माइक्रो प्रोसेसर MOVR, M। इट मीन्स दैट मेमोरी से हमारा डाटा रजिस्टर की तरफ जाएगा। मूव फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर LXAD B या D। BD मतलब हो गया, जैसे हम लोग को लिखते थे ना BC एंड DE एंड HL, इस तरह से यहाँ पे लिखा गया है। LDX लोड एक्यूमुलेटर इंडिकेटर। LDA मतलब क्या होगा, लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्ट। LDX का मतलब क्या होता है, लोड एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट हो गया। और LDA मतलब हो गया लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्ट। डाटा ट्रांसफर कॉपी फ्रॉम दी माइक्रो प्रोसेसर टू द मेमोरी। मूव कर रहा है मूव M, R। इट मीन्स दैट मूव फ्रॉम रजिस्टर टू द मेमोरी। STAX B/D, इसमें क्या हो गया, स्टोर एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट हो गया हम लोग का। BC या फिर DE इसका लिखते थे। STA हम लोग का ये 16 बिट का होता है, स्टोर एक्यूमुलेटर डायरेक्ट हो गया ये। इसके आगे अगर लगा रहेगा तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट। लोड दी 18 बिट डाटा डायरेक्ट फ्रॉम दी मेमोरी लोकेशन, मेमोरी रजिस्टर्ड लोकेशन। लोड कर लो 8 बिट डाटा। तो इसमें क्या होता है MVI M, 8 बिट। तो हम लोग का क्या हो गया, MVI में 8 बिट रजिस्टर लोड 8 बिट डाटा है मेमोरी में लोड होगा। उसका आता है हम लोग का इसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रजिस्टर्ड पेयर्स। तो इंक्रीमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं INX RB, मतलब इंक्रीमेंट रजिस्टर्ड पेयर। और DCX RP, इट मीन्स दैट डिक्रीमेंट रजिस्टर्ड पेयर। दीज इंस्ट्रक्शन डू नॉट अफेक्ट फ्लैग्स। ये सारे इंस्ट्रक्शन फ्लैग, कोई भी फ्लैग्स को इफेक्ट नहीं करते। उसके बाद आता है हम लोग का 16 बिट डाटा ट्रांसफर रजिस्टर्ड पेयर LXI के लिए यहाँ पे दिया एग्जाम बताया गया है। LXI क्या होता है हम लोग का, LXI इंस्ट्रक्शंस लोड 16 बिट डाटा इन रजिस्टर्ड पेयर एंड द स्टैक पॉइंटर रजिस्टर्ड। इंस्ट्रक्शंस हम लोग क्या आता है, LXI के लिए RP 16 बिट हो गए। इसमें हम लोग का यहाँ पे क्या हो गया, इसका मतलब लोड रजिस्टर्ड पेयर। LXI B, 16 बिट, इट मीन्स दिस इज ए 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। हम लोग का 3 बाइट इंस्ट्रक्शन हो गया। LXI D, 16 बिट, ये हो गया कि दिस सेकेंड बाइट इज लोडेड टू द लोअर ऑर्डर ऑफ द रजिस्टर एग्जाम्पल रजिस्टर C। और LXI H 16 बिट का मतलब क्या होगा, द थर्ड बाइट इज लोडेड एट द हायर लोडर रजिस्टर्ड पेयर एग्जाम्पल रजिस्टर B। LXI SP का मतलब क्या होगा, दीज There are 4 such instructions in the set as shown. The operand B, D, HL represented at BC, D, and HL, जो कि मैंने पहले ही बताया था। And SP represent the stack pointer register। और SP से हम लोग का रिप्रेजेंट हो पाएगा स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं क्या दिया गया। राइट इंस्ट्रक्शंस टू द लोड ऑफ द 16 बिट नंबर 2050 इन द रजिस्टर्ड पेयर HL एंड LXI एंड MVI ऑपरेटर। रजिस्टर पेयर HL यूज किया गया है। इसमें हम लोग को लिखना क्या है, LXI के लिए और MVI के लिए अप कोड्स इंस्ट्रक्शंस लिखना है। तो इसके लिए LXI H, 2050H, तो इसका लोड क्या हो गया, कमेंट्स में क्या गया, लोड हो गया HL रजिस्टर्ड, 50H हो गया L रजिस्टर, क्योंकि हम पहले लोअर बिट लेते हैं। हमारा यहाँ पे 50 आ गया लोअर बिट और 20 आ गया हायर रजिस्टर H, हायर बिट के लिए। उसके बाद आता है MVI H, 20H। तो ये हम लोग का लोड 20H रजिस्टर्स हो गया हम लोग का यहाँ पे। और यहाँ पे MVI मूव कर रहे हैं L, 50H। तो रजिस्टर L में हम लोग लोड कर रहे हैं 50H डाटा को। दी डाटा ट्रांसफर कॉपी फ्रॉम मेमोरी टू माइक्रो प्रोसेसर। डाटा ट्रांसफर कॉपी होता है मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर में। The 8085 instruction set includes 3 types of memory transfer instruction. To use the indirect addressing memory or one uses the direct addressing mode. The instruction 8085 instruction set instruction 3 types of memory transfer होता है instructions। यहाँ पे क्या होता है, indirect address moves from use to direction addressing mode में this instruction do not affect the flag। ये instruction हम लोग किसी flag को affect नहीं करते। उसके बाद आता है हम लोग का मूव R, M, मूव फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर। इसमें का दिस इज, ये हम लोग का 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इट कॉपीज द डाटा बाइट फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन इनटू रजिस्टर्ड। R रिप्रेजेंट माइक्रो प्रोसेसर रजिस्टर्ड BC, DE, HL। R से हम लोग का BC, DE, HL, ABCD, HL, ये सारे ही रिप्रेजेंट होते हैं। द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाई द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर। HL रजिस्टर में हम लोग का स्पेसिफाई करते हैं मेमोरी लोकेशन को। दिस स्पेसिफाई द मेमोरी लोकेशन इन डायरेक्ट, इट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड।
उसके बाद आता है हम लोग का LDAX-B/D, इट मीन्स द लोड एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट। इसमें का यह भी हम लोग का 1 बाइट इंस्ट्रक्शन ही होता है। LDAX-B मतलब क्या हो गया कि इट कॉपीज द डाटा बाइट फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन टू द एक्यूमुलेटर, मेमोरी लोकेशन से एक्यूमुलेटर में जाएगा। और LDAX-D का मतलब क्या होगा, दिस इंस्ट्रक्शन सेट इंक्लूड्स 2 इंस्ट्रक्शन एज शोन। इसमें क्या कहता है, दी मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाई द कंटेंट रजिस्टर BC एंड DE। अगर यहाँ पे D दिया है इसका मतलब क्या होगा हमारा, DE हो गया, और यहाँ पे दी गया है तो BC आ गया। यही रजिस्टर लोकेशन स्पेसिफाई कंटेंट्स के लिए करने के लिए हम लिखते हैं। उसके आता क्या, LDAX 16 बिट लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्ट, दिस इज ए 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, इट कॉपीज द डाटा बाइट फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द 16 बिट एड्रेस इन द सेकंड एंड थर्ड बाइट। क्या होता है इसमें, LDA मतलब 16 बिट लोड एक्यूमुलेटर होता है, ये भी हम लोग का 3 बाइट इंस्ट्रक्शन होता है। इसमें क्या करते हैं, कॉपी करते डाटा को मेमोरी लोकेशन के लिए 16 बिट एड्रेस के लिए। उसके बाद द सेकंड बाइट्स इज द लाइन नंबर, लो ऑर्डर मेमोरीज, द सेकंड लाइन में लो ऑर्डर मेमोरी जो होगा वो लिखेंगे, थर्ड में हम लोग का हायर ऑर्डर मेमोरी लिखेंगे। द एड्रेस मोड इज डायरेक्ट, ये हम लोग का एड्रेस मोड डायरेक्ट होगा। उसके बाद आता है हम लोग का एग्जांपल्स देंगे, क्या लिखा है, दी मेमोरी लोकेशन 2050 होल्ड्स द डाटा बाइट F7H, राइट इंस्ट्रक्शंस टू ट्रांसफर द डाटा बाइट टू द एक्यूमुलेटर यूजिंग द 3 डिफरेंट अपकोड। 3 डिफरेंट अपकोड से हम लोग का डाटा क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस को राइट करना है। तो क्या मशीन कोड हम लोग यहाँ पे दे देगा 21H, तो इसके लिए LXI, सबसे पहले LXI लिख लेते हैं क्योंकि मूव कर रहा है हम लोग को सबसे पहले। तो मूव करने के लिए MOV एक्यूमुलेटर में डाला है मेमोरी से, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले LXI के लिए यहाँ पे बताना पड़ेगा ना कि यहाँ पे क्या दिया गया है। तो LXI लिख लेंगे H,2050, तो यहाँ पे सबसे पहले 50 आ गया, फिर 20 आ गया, फिर 7 ही आ गया। फिर LXI B के लिए B करना पड़ेगा, LDAX के लिए भी उसी तरह से। यहाँ पे H इसलिए नहीं लिए, देखिए यहाँ पे H ले लिया ना, इसीलिए फिर यहाँ पे H नहीं लेंगे, अलग लेंगे कुछ। तो यहाँ पे B ले सकते हैं या D ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे B ले लिए। 2050H लिए तो यहाँ पे पहले 50 आ गया, देन 20, फिर LDAX-B, जो भी हमारा डाटा रहेगा वो भी रजिस्टर में मूव हो जाएगा। उसके बाद आता है हम लोग का यहाँ पे क्या दिया, LDA में डाला है, तो LDA 2050H, तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्यूमुलेटर में जा ही रहा है, तो उसके लोग को इतना लंबा इतना एक्स्ट्रा नहीं लिखना पड़ेगा। तो 3 आ गया हमारा इसका मशीन कोड, फिर देन 50 आ गया, फिर 20 आ गया। उसका आता है हमारा डाटा ट्रांसफर कॉपी फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर टू द मेमोरी, मूव करना M रजिस्टर टू मेमोरी। दिस इज ए 1 बाइट इंस्ट्रक्शन दैट कॉपीज डाटा फ्रॉम द रजिस्टर R इनटू द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइंग द कंटेंट ऑफ द HL रजिस्टर। स्टैक्स B,D स्टोर एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट, अब पहले डायरेक्ट था अब इनडायरेक्ट किया। दिस इज ए 1 बाइट इंस्ट्रक्शन दैट कॉपीज डाटा फ्रॉम द एक्यूमुलेटर इनटू द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द कंटेंट ऑफ द आइदर BC DE रजिस्टर, B या C या DE रजिस्टर्स में यहाँ पे लेंगे। और हाँ, इसमें B के जगह मतलब हो गया BC एंड D के मतलब हो गया D, जो कि पहले मैंने बताया। उसके बाद आ गया STA 16 बिट स्टोर एक्यूमुलेटर डाटा, दिस इज ए 3 बाइट इंस्ट्रक्शन दैट कॉपीज फ्रॉम द एक्यूमुलेटर इनटू द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द 16 बिट ऑपरेंड। यहाँ पे 3 बाइट इंस्ट्रक्शन कॉपी करते हैं डाटा के एक्यूमुलेटर में, स्पेसिफाई करते हैं लोकेशन 16 बिट ऑपरेंड। MVI M,8 बिट लोड 8 बिट डाटा इनटू मेमोरी, दिस इज ए 2 टाइप इंस्ट्रक्शन, द सेकंड बाइट स्पेसिफाई 8 बिट डाटा, द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाई द कंटेंट ऑफ द HL रजिस्टर। यहाँ पे द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाई करते हैं कंटेंट रजिस्टर HL रजिस्टर के लिए। उसके बाद क्या होगा एग्जांपल्स में, रजिस्टर भी कंटेंट्स 32H, illustration the instruction MOV stack to the copy of the content of the register B into the memory location 8000H using indirect addressing के हेल्प से हम लोग को बनाना है। तो यहाँ पे LXI D,80 यहाँ पे लेना पड़ेगा क्योंकि इसका लोकेशन हम लोग को बताना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे DE के ले चुके हैं, मूव कर रहे हैं हम लोग A से B में, और स्टैक D आ गया। यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, मूव कर रहा है इंस्ट्रक्शंस को। This accumulator contains F2H copy A into memory location 8000H using direct addressing STA 8000 load F2H direct memory location। इसमें क्या करें, डायरेक्ट ऐड कर दे रहे हैं मेमोरी लोकेशन में 8000H में। तो LXI H, 8000H, उससे कर रहे हैं MOV M, मेमोरी हम लोग का जो लोकेशन है M ले लिए, तो इसके लिए F2H आ जाएगा। बस हमारा इसमें भी डाटा आ गया। उसके बाद आता है हम लोग का अर्थमेटिक ऑपरेशंस रिलेटेड टू 16 बाइट और रजिस्टर्ड पेयर्स। तो उसका आ गया INX RP इंक्रीमेंट रजिस्टर्ड पेयर। तो दिस इज ए 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस। INX B क्या होगा, इट ट्रीटेड द कंटेंट ऑफ द 2 रजिस्टर एज 1 16 बिट नंबर एंड इट इंक्रीजेस द कंटेंट बाय 1। क्या INX क्या होगा, द इंक्रीजेस द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर इंस्ट्रक्शन एज सोन।
INX-XP क्या हो गया इन लोग का DCX-RP। इंक्रीमेंट के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, +1 ऐड कर देंगे जो भी हमारा डाटा रहेगा। और इसमें क्या कर रहे हैं DCX-RP में क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे भी -1 होगा, ये भी हम लोग का 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होता है। इसमें डिक्रीज करते हैं 16 बिट कंटेंट रजिस्टर पेयर को 1 से, उसका आगे लिखेंगे DCV आ गया, द इंस्ट्रक्शन सेट इंक्लूड्स 4 रजिस्टर्स, 4 इंस्ट्रक्शंस हो गया एज सोन इन फिगर, सॉरी एज सोन, यहाँ पे DCX-H आ गया, DCP आ गया, आपको बताया गया। उसके आगे इसका एग्जांपल, राइट द इंस्ट्रक्शन लोड नंबर 2050H इन द रजिस्टर्ड पेयर BC, इंक्रीमेंट द नंबर यूजिंग द इंस्ट्रक्शन INX-B। तो इसको क्या हो गया, LXI-B आ गया 2050H, यहाँ पे हम लोग रजिस्टर में 2050 लिखेंगे, और उसके बाद जो भी हम लोग का इंक्रीमेंट करना है तो INX-B लिखेंगे, तो इसमें हम लोग का +1 हो जाएगा। और अगर सब्ट्रैक्ट करना रहता है, मान लीजिए यहाँ पे दिया गया INX की जगह अगर हम लोग का दिया रहता है DCX, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं DCX-B। थैंक यू। अब देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हमारा किस तरह से रहता है वो पढ़ते हैं।